तो कैसे हो मेरे प्यार वाले दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है कि अगर हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ गया है, यानी तीसरा कोई इंसान आ जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। यार अब क्या किया जाए, कैसे मैं इस तीसरे इंसान को लाइफ से निकालूं, कैसे क्या रास्ता मेरे पास है। आपके पास कोई रास्ता नहीं होता उस समय केवल और केवल आपके पास क्या रास्ता है, रोना धोना, परेशान होना। ये सिचुएशन आपके साथ होती है। अब आप किससे कंसल्ट करोगे, किससे आप एडवाइस लोगे, आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता। तो आप मेरी ये वीडियो देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि थर्ड पर्सन को कैसे निकालें, क्या किया जाए। मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है कि सबसे पहले आप चोट वहां नहीं करते जहां पर दिक्कत होती है, आप इधर उधर चोट करते रहते हो। पहली बात तो क्या करते हो आप, जैसे ही थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता है तो आप अपने पार्टनर के साथ लड़ना शुरू कर देते हो, झगड़ा शुरू कर देते हो। चोट वहां पर नहीं करनी है जहां पर आप चोट कर रहे हैं। क्या आप समझते हो कि झगड़ा करने से रिलेशनशिप टूटेगा या और ज्यादा मजबूत होगा? ऑफ कोर्स मैं कहूंगा कि रिलेशनशिप 100 to 100% टूटेगा। अगर आप किसी इंसान को उसकी गलती रियलाइज कराते हो, बार बार उसको गलती के लिए बोलते हो, तो वो इंसान आपसे और ज्यादा दूर जाता है, ना कि नजदीक आता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में आया है तो सबसे पहले यह देखना है कि वो आया किस कारण से था। क्या आपने दूरी ज्यादा बना ली थी, या आपने नजदीकियां ज्यादा बना ली थी? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया था, आपने अपनी पर्सनैलिटी कम कर ली थी, या आप केवल केवल वहीं पर अटके हुए थे जहां पर आपके साथ फर्स्ट टाइम आपका पार्टनर आया था? समझ लो, अब आपको वहां पर चोट करने की आवश्यकता है। अब समझिए, जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो सब लोगों से अलग थे, तब आपका पार्टनर आपके साथ आया था, तब आप बहुत अच्छे लगते थे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन आपने एक सबसे बड़ी गलती कर दी है कि जैसे ही आप रिलेशनशिप में आए तो आपने अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है, अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया है। जब आपने अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया है तो दूसरा कौन आपके ऊपर ध्यान देगा? तो ऑफ कोर्स आपका जो पार्टनर है आपसे कंफर्ट होना बंद कर देगा। अब उसको आपसे भी ज्यादा अच्छा कोई और मिल गया है, तो वो आप पर ध्यान क्या देगा? आपको सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, अपने माइंड को एक्टिव रखना है। आपको उसके साथ झगड़ा करोगे तो क्या होगा, आपका पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर जाएगा। सबसे पहली बात, जब आपने इस चीज का पता लग गया है कि हमारा पार्टनर किसी और के साथ कंफर्ट हो चुका है, यानी वो मुझे छोड़कर दूसरे के साथ जा चुका है, अब आप उसको बुलाना चाह रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा इंसान जो आज चला गया है तो कल भी जाएगा, 100 to 100% जाएगा। जब आपको पता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर आज जा चुका है, क्या कल आप उसकी गारंटी लोगे? जाहिर सी बात, आपने इतनी नजदीकियां बनाती थी, आपने इतनी ज्यादा कसमें खा ली थी कि मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके बिना चाहे मर जाऊं, लेकिन ये आपसे दूर नहीं होऊंगा। जब आपने ये सिचुएशन अपने रिलेशनशिप में पहले ही रख दी है, आपने गारंटी दे दी है। जब आप किसी चीज की गारंटी दे देते हो, आप उसको यूज करते हो मन माफिक। मान लीजिए आपने एक रिचार्ज करा लिया, 265 या जो भी जितने का भी रिचार्ज कराए, आपने बोल दिया कि 1 घंटे यानी 1 महीने तक इसकी वैलिडिटी है, अब जितना चाहे डाटा यूज करें, जितना चाहे आप इसको कितना भी कुछ भी यूज करें, आप कोई इशू नहीं है। जब आपने ये गारंटी दे दी है तो आप उसको रात दिन यूज करोगे, रात दिन यूज करोगे, रात दिन यूज करोगे, आप समझोगे ये शाम तक खत्म हो जाएगा। समझ लो, जब उसमें गारंटी आपको मिल गई है तो आपका रिलेशनशिप 100 to 100% टूटने वाला है। आपने उसको ये बोल दिया था कि आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा प्यार आपको ही करता हूं। अब उस चीज को उसने गारंटी से ले लिया, उसको पता है ये तो मेरा है, क्यों ना मैं दूसरी जगह थोड़ा मजा ले लूं। अब वो दूसरी जगह मजा ले रहा है, इस चीज का आपको पता लग गया है, तो वो आपको अब इग्नोर करना शुरू कर देगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको पता लग गया है मेरा पार्टनर किसी और के साथ कंफर्ट है, उसको मत बोलिए कि आप किसी और के साथ, उसको देखे भी मत। अगर आप उससे थर्ड पर्सन के साथ देख लेते हो तो आपको देखकर इग्नोर कर देना है उसको। समझ लो, जिस बात से वो डर रहा है वो बात आपको पता लग गई है, और आप वो चीज नहीं कर सकते जिस बात से वो डर रहा है। अगर आपने उसको ये भी कहा होगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अगर मैं किसी और के साथ देख लूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपको अगर दिख जाता है कि वो थर्ड पर्सन के साथ है तो आपको देखकर इग्नोर कर देना है। उस इंसान के पास एक ऐसा मौका रहेगा कि वो आपके पास आ सके। अगर आपने उसको देख लिया तो फिर कभी भी आपका पार्टनर आपके पास नहीं आएगा। 100 to 100% वो उसी इंसान के साथ कंफर्ट हो जाएगा जिस इंसान के साथ आपने उसको देखा है। आपने देखकर इग्नोर कर देना है। अब आप कहोगे कि सर मुझे तो उसको ही वापस लाना है। कुछ होते हैं वो बोलते हैं कि चाहे मेरा पार्टनर कैसा भी हो, वो किसी की भी साथ रह ले, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूं।
तो भैया आपको सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। आपको उस लेवल पर आना है जिस लेवल पर वो थर्ड पर्सन के साथ गया है, जिस इंसान के साथ वो रह रहा है, जिस इंसान के साथ वो कंफर्ट होना चाह रहा है, वो इंसान किस लेवल का है ये देखिए, तभी वो आपके साथ आ सकता है। जाहिर सी बात है, अगर हमें एक छोटी लकीर को काटना है तो बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। अगर वो इंसान आपसे ज़्यादा डेवलप है, आपसे ज़्यादा मजबूत है, आपसे ज़्यादा पर्सनैलिटी वाला है, तो आपको पहले अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, उसके बाद अपने आप को कामयाब करना है, अपनी कामयाबी को आगे लेकर जाना है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा कामयाब शो करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए तो आपका जो पार्टनर है वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसको ज़रूरत जिस चीज़ की है वो आप उपलब्ध करा रहे हो। जिस इंसान के साथ वो कंफर्ट हो रहा है वो इंसान 100 to 100% या तो बिल्कुल जीरो होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। अगर वो मजबूत भी है, कई बार ऐसा होता है हमारा पार्टनर ऐसे लोगों के साथ कंफर्ट होता है जो बिल्कुल जीरो होते हैं, बिल्कुल जीरो समझिए उनको। और किस वजह से होता है वो थोड़ा उसके लिए आनंद के लिए। अगर हमारी एज 40 या 20 या 30 है तो क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा पार्टनर कम एज के साथ लड़के के साथ फंस जाता है। वो किस लिए? वो समझता है कि यार मुझे तो एक नया लड़का मिल गया है और कोई इशू नहीं है, मुझे तो यार एक नई लड़की मिल गई है, कोई इशू नहीं है, ये तो बड़ी उम्र का है और कोई इशू नहीं। लेकिन वहाँ पर उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो चीज़ वो चाहता है। कुछ थोड़े दिन के लिए वो आनंद ले लेगा, थोड़ा बहुत उसको सुकून मिलेगा, लेकिन एक टाइम ये आ जाएगा उसके अंदर, उस जिस बंदे के साथ वो गई है या गया है वहाँ पर समझदारी नहीं होती है। वो एक नई जनरेशन का होता है, उसको ये समझदारी नहीं होती कि लाइफ को कैसे जीना है, क्या करना है, वो सब समझदारी उसके अंदर नहीं होती है। लेकिन फिर वो 2-3 महीने के बाद या 1 साल के बाद फिर आपके पास लौट कर आएगा, फिर आपको बोलेगा मुझसे कोई गलती हो गई। लेकिन लौट कर कब आएगा? जब आप अपनी इज्जत को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके होंगे, अपने लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके होंगे। अगर आपने ये गलती कर दी जिस लेवल पे आप थे और उससे भी नीचे चले गए, तो अपने पार्टनर की आने की उम्मीद मत रखना। थर्ड पर्सन अगर आपके रिलेशनशिप में आया है तो केवल आपकी गलतियों की वजह से आया है, या तो आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बना ली थी, या बहुत ज़्यादा दूरी बना ली थी, या ऐसा आपने किया है आपने बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू कर देते, या बहुत ही आप शक्की किस्म के हो, बार बार छोटी छोटी बातों पर आप उसको टोकते होंगे। बार बार अगर वो कहीं घूमने के लिए भी जाता होगा तो आप उसको बार बार शक करते होंगे, आपने उस पर बहुत ज़्यादा शक किया, या आपने ये गलती की है कि आप उसको कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेकर जाते होंगे या उससे शॉपिंग नहीं कराते होंगे। अगर ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई है तो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन 100 to 100% आया होगा। अब आपको क्या करना है? अगर दोबारा आपका पार्टनर आ जाता है तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। 100 to 100% आपको ज़्यादा नज़दीकियाँ भी नहीं लानी है, ना ज़्यादा दूरी लानी है। हाँ, अपने पार्टनर को आपको घुमा कर भी लाना है, जैसे मार्केट में या शॉपिंग वगैरह सब करानी है, क्योंकि ये चीज़ें सब लोगों को पसंद होती है, चाहे भले वो कुछ भी बोले। कई बार तो कुछ पार्टनर बोलते हैं नहीं नहीं मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन चीज़ों की ज़रूरत सब लोगों को होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्यारे दोस्तों, ज़रा सब्सक्राइब कर दिया करो।